आज का जो क्लास होने वाला है वो एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले जो हम बताए थे आपको 6.1 प्रमेय बताए थे आपको। आज जो है प्रश्नावली 6.1 यानी कक्षा 10 का मैथ हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे सवाल जो इस बोर्ड पर लिखा गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सवाल ये त्रिभुज से रिलेटेड है, लेकिन हमारे पास सवाल जो है इस सवाल में कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम और समरूप। देखिए, यहां पर वृत्त का बात किया गया है, तो हम वृत्त से लेकर हम रिलेटेड बताते हैं आपको। देखिए, एक यहां से वृत्त है, ये एक सर्किल हमने यहां पे एक वृत्त का निर्माण किया है। एक बड़ा सा वृत्त ले लिए हैं, थोड़ा हमको टेढ़ा हो रहा है, आप प्रयास करिएगा सही बनाने का। तो यहां से जो ये वृत्त है, ये बड़ा वाला वृत्त, ये छोटा वाला वृत्त, आपस में क्या है? समान है। क्या है? ये आपस में समान है। लेकिन यहां से पहले हम ये आप सवाल को अभी हम हल नहीं कर रहे हैं। यहां पर एक वृत्त त्रिभुज को भी लेकर हम बताते हैं आपको। ये ए, ये बी, ये सी, ये पी और ये क्यू। देखिए, सेम रूल इसमें जो रूल होगा उस रूल वही रूल इसमें भी होगा। अब देखिए, जब यहां पर आपको क्वेश्चंस रहेगा कि दो वृत्त रहेगा और यहां पर सर्वांग सम और समरूप का बात किया जाएगा, तब क्या होगा? तो यहां पर फर्स्ट नंबर में हम वृत्त पर हम बात करते हैं कि वृत्त जो है समरूप कब होगा? समरूप यानी समरूप वृत्त कब होगा? समरूप जब मेरे पास अगर ये बड़ा वाला वृत्त और ये छोटा वाला वृत्त, ये दोनों तो वृत्तें हैं ना, तो ये वृत्त क्या है? समरूप है। एक तरह का चेहरा है, यानी मेरा चेहरा किसी और चेहरा से मिल गया तो क्या हो गया? वो समरूप हो गया। ये नहीं देख रहा है कि उसका उम्र बड़ा है कि छोटा है, लेकिन चेहरा हो व्यू मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यानी आप लोग क्या करते हैं, अगर आपका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप यानी चेहरा और रहन सहन से आपको अच्छा लग जाता है, आप उससे दोस्ती करते हैं, तो उसी तरह से ये क्या होता है, आपको दिल में जचता है तो क्या करते हैं, आप उसको समरूप मान लेते हैं। तो यहां पर भी उसको दोस्त मान लेते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी है, सर्किल में भी है कि ये वृत्त और ये छोटा वाला वृत्त, ये बड़ा वाला वृत्त, ये क्या है? आपस में समान है, किसी न किसी तरह से समान होगा। लेकिन ये समान कैसे है? ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो ये आपस में समरूप तो हो जाएगा। देखिए, समरूप ऐसे, समरूप का चिन्ह ये होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये समरूप का सिंबल हो गया, थोड़ा ऐसे करके होता है, ये समरूप हो गया। लेकिन जहां तक सर्वांगसम का बात किया जाए तो सर्वांगसम कब होता है? तो सर्वांगसम ये वृत्त जो उठा करके इस वृत्त पर हम रखेंगे, ये तो पूरी तरह से ये ढक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये वृत्त सर्वांगसम हो जाएगा। क्योंकि छोटा वाला वृत्त को बड़ा वाला वृत्त ने क्या किया है? ढकने का काम किया है। तो ये ढकने का जो काम किया है, तो ये क्या हो गया? ये सर्वांगसम हो गया। अब देखिए, आप तो वृत्त में समझ गए। अब यहां पर देखिए, जो ये भी देखिए, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये आपस में समरूप है। लेकिन यहां पर क्या है रीजन कि ये वृत्त किसी न किसी, ये त्रिभुज किसी न किसी तरह से समरूप है। यहां पर ये वृत्त समरूप है, लेकिन ये क्या है? इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो ये क्या हो गया? साइज जो बड़ा है इसका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। सर्वांगसम का बात जब करेगा, तब सर्वांगसम का बात क्या करेगा तो क्या होगा? संगत कोण और संगत भुजा। सर्वांगसम में क्या होता है? संगत कोण संगत भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। देखिए, इसका नियम जो होता है, भुजा भुजा भुजा, ये क्या होता है? एस एस एस। ये हो गया आपको सर्वांगसम, ये सर्वांगसम कसौटी हो गया आपको, सर्वांगसम कसौटी। तो यहां से जो आपको देखने को मिला है, तो हमारे पास अभी जो इतना बकवास हमने किए हैं, तो यहां पर पहला जो सवाल है प्रश्नावली 6.1 में सवाल हमारे पास क्या कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए।
तो सीधा हम चलते हैं सवाल पे। तो पहला नंबर का जो सवाल है उस सवाल में कह रहा है कि सभी वृत्त, ये नहीं कह रहा है कि यहां पर सर्वांग सब कुछ, ये सभी वृत्त। देखिए पहला नंबर का है कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपको, समरूप, समरूप हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, अब देखिए वर्ग भी आपको बना के दिखाते हैं। ये छोटा वाला वर्ग है, ये क्या है, ये बड़ा वाला वर्ग है। तो ये क्या है, आपस में क्या है, समरूप है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी समरूप होगा। क्या होगा, समरूप, समरूप हो गया। अब देखिए इसका भी आंसर समरूप और इसका भी आंसर समरूप, दोनों का समरूप आ रहा है। अब देखिए तीसरा जो है, सभी त्रिभुज होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, यहां पर ऑप्शन है आपको, दो ऑप्शन दिया है, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु तो नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि सम द्वि, द्वि मतलब दो, यानी दो भुजा बराबर, तीसरा भुजा बराबर नहीं, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। यहां पर सभी त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समबाहु होते हैं। तीसरा जो ऑप्शन आपको, तीसरा जो क्वेश्चन है ये क्या होगा, समबाहु, क्या हो जाएगा, समबाहु। अब देखिए आपको चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें, तो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर क्या होगा, पहला बराबर, बराबर, और आगे चलते क्या होगा, और उनकी संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए आपको एक नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो गया है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो हम एक नंबर का सभी प्रश्न का हम हल कर दिए हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन से लेके आपको बताते हैं। देखिए दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है आपको वह कह रहा है कि निम्नलिखित चलिए यहां से हमने आपको सवाल पहला जो हल हो गया है। दूसरा नंबर का देखिए, जैसे कि सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहां पर सवाल पहला जो है यहां पर समरूप आकृतियां कह रहा है और यहां पर ऐसी आकृतियां जो क्या है, समरूप। चलिए यहां से आप देखिए, पहला यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो पहला जो रीजन है हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है आपके बीच, समरूप आकृतियां, दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो सकती है। तो ये दोनों का जो उदाहरण कह रहा है यहां पर, तो यहां पर जो सबसे पहले आपको जो हो जाएगा समरूप आकृतियां,
तो समरूप आकृतियां जो होगा, यहाँ पे समरूप आकृतियां क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज जो है ये ए और ये बी, ये और सी, ये क्या हो जाएगा आपको समरूप हो गया, यानी ए, ये पी और क्यू, ये आर, ये क्या हो गया समरूप हो गया है। और यहाँ पर ये आकृतियां क्या हो गया है, दोनों समरूप हो गया। यहाँ पर दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने के लिए बोला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर समरूप हो गया है। तो यहाँ पर आपने 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पहला का हल कर दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं। तो यहाँ पर हमने एक पहला क्या किए हैं, त्रिभुज खींच लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपस में क्या हो गया, ये क्या हो गया आपस में, ये समरूप नहीं हुआ। तो यही 2 उदाहरण आपको यहाँ पर देने के लिए बोला जा रहा था। आप देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुनाते हैं आपको कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये आकृतियां दिया हुआ है और कैसे इसका हल होगा। तो सबने यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बताए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो यहाँ पर सबने, यहां से देखिए एक छोटा सा यहाँ पर चतुर्भुज हमने बनाए हैं। यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ, ये कितना है 15 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर और ये भी है 1.5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए बड़ा बड़ा जो चतुर्भुज आपको दिया गया है, ये क्या है, ये डी है और ये बी है और ये ए है, ये सी। इसमें क्या गया है कि 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बना है इसका कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बना है। इसमें यह कहा जा रहा है कि समरूप है या कि नहीं। तो ये आकृतियां जो आपको होगा, ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इसका ये भुजा जो है 1.5 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा भी 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3, यानी सब क्या है आपस में सभी भुजा अलग अलग है और साइज में भी क्या है अलग है। तो इसीलिए क्या हो गया समरूप, यानी समरूप नहीं होगा, यहाँ पर समरूप नहीं है। ये क्या हुआ, आपको ये प्रश्नावली 6.1 हमने खत्म कर दिए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इसी तरह से आप एंजॉय कीजिए और सवाल को हल कीजिए।